बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है और अगर आप खातून हैं और आपकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर आप पाकिस्तान के रहायशी हैं और आपके पास ताहयात शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया स्टेप जारी किया है, जिसके तहत जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और पाकिस्तान के रहायशी हैं उनके लिए बहुत सारी सहूलियत का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। जितनी भी सहूलियत आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे 90% लोग ऐसे हैं जो सहूलियत ले सकते हैं, उसका हक़ रखते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता कि हम ये सहूलियत ले सकते हैं। इस सब की डिटेल आज आप लोगों को बताई जाएगी, तो बराए मेहरबानी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और एक एक चीज़ को गौर से सुननी है। इस पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है, तो नाज़रीन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये आपके सामने जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड के लिए फ़ार्म ओपन किया हुआ है। उसके तहत आप लोगों को ने अप्लाई कैसे करनी है, उस फॉर्म को फिल कैसे करना है, उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। सबसे पहले आपने सीनियर सिटीज़न कार्ड के अप्लाई के लिए अपना नाम लिखना है, अपने फादर नेम या फिर अपने शौहर का नाम लिखना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखना है, आपकी उम्र कितनी बन रही है। उसके बाद आपने उसमें उसकी पूरी डिटेल देनी है। उसके साथ डिटेल का मतलब ये है, एड्रेस लिखना है, आपने अपने थंब इम्प्रेशन लगाना है, अपनी उसकी पूरी डिटेल इसमें लिख देनी है। इसके साथ आपने तस्वीर भी लगानी है, वो कितनी तस्वीर होंगी और उसका साइज़ क्या होगा। जी तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि आपके पास जो भी तस्वीर होगी उसका बैकग्राउंड ब्लू होगा। इसके लिए आपको 3 तस्वीर रिक्वायर होंगी। सबसे पहली जो तस्वीर है वो आपने फ़र्स्ट पेज के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लगानी है, ये देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर हैं उनको नीचे लगाना है। इसके साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो लिखना है जो आपके पास चल रहा हो। सबसे बेहतर तो ये है कि आपका वो नंबर आपके नाम पर होना चाहिए, उसके ऊपर व्हाट्सएप भी बनी होनी चाहिए। आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जिसके तहत आपके पास कोई चीज़ पहुंच सके, और आपको पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो भी आपने लिखना है, क्योंकि इससे आपको पूरी डिटेल मिल सकती है। मतलब कि वो कौन सा स्टेशन है, उससे आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। इसके साथ ही आपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों साइडें लगानी है अलग-अलग, और ये आपने गूंद से चश्मा करनी है, ये बात भी अपने जहन में रखिएगा। उसके नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते तो थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं, और अगर आप दोनों कर सकते हैं तो दोनों लगा दें, इसका भी कोई इशू नहीं होगा। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी बता दूं कि इसके नीचे आप लोगों ने 2 तस्वीर लगानी है, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। इन दोनों तस्वीर को लगाने के बाद आपने सिग्नेचर कर देनी है और थंब इम्प्रेशन लगाना है। अब इसके बाद आप लोगों को ये डिटेल बता दूं कि जहाँ पर आप जमा करवाएंगे वो आपको एक रसीद देते हैं, इसको भी आप फिल करके जाएँ ताकि उनको फिर लिखना ना पड़े। जो आपसे वसूल करेगा उसके ऊपर आप उसका नाम लिखना होगा। आपका सबसे पहले आपने नाम लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, इनवार्ड नंबर ये वहाँ से मिलेगा आप लोगों को, और डेट डालेंगे जिसको वसूल कर रहे हैं, अलॉन्ग विद 3 फोटोग्राफ्स, मतलब 3 आपने अपने लगाने और शनाख्ती कार्ड भी साथ लगानी है। इसमें ये लिखा हुआ है PRC जो होता है ना, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आप लोगों को मिलता है। वहाँ पर जाकर आप अप्लीकेशन देते हैं कि मुझे PRC नंबर चाहिए, वो आपको दे देंगे। इसके बाद जो आपसे वसूल करेगा वो अपना नाम लिखेगा, अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा, ऑफ़िस किस ऑफ़िस में जमा करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखेगा और आपको रसीद बनाकर दे देगा। इसके साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर आप परमानेंट रिहायशी हैं उस सूबे के और आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आप उस सीनियर सिटीजन कार्ड के एलिजिबल हैं, मतलब उसकी आप अहलियत रखते हैं। इसके साथ कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो भी फर्स्ट फॉर्म दिया है वो मुकम्मल तौर पर फिल होना चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड होनी चाहिए, मतलब वो उसको गजटेड ऑफिसर से आपने अटेस्ट करवाना है। इसके साथ 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए विद ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, और कॉपी ऑफ PRC इशूड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, और ये कंसर्न मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ से उसका डिप्टी कमिश्नर जो आपको अटेस्ट करके देता है, PRC नंबर देता है। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपका ID का सीनियर कार्ड बन रहा है वो 5 साल के लिए होगा, इसकी ये वैलिडिटी होगी। इसका प्रोसीजर क्या होगा कि आप बाई हैंड ये एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं, और अभी ऑनलाइन पोर्टल इसका शुरू नहीं हुआ, जैसे शुरू होगा तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को बता दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आपका जो है वो बाई हैंड फार्म जमा किया जा सकता है। इसकी प्रोसेसिंग का जो टाइम है आपने जाकर जमा करवाना है, उसके जमा करवाने के ठीक 1 हफ़्ते बाद
आपको आपके डोर स्टेप पर भी ये ID कार्ड मिल सकता है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि आपको डोर स्टेप पर ना मिले तो आप लोगों को वहाँ पर जाकर भी वसूल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको ओरिजिनल बंदा वहाँ पर जाएगा तो उसको ये ID कार्ड यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड मिलेगा। ऐसे नहीं होगा किसी और कोई और बंदा जाकर वसूल कर ले। जी तो नाज़रीन, ये सारी डिटेल आप लोगों को मैंने बता दी है। अब इसकी जो सहूलियात हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में बना कर रखेंगे, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अब भेजने का पता क्या है, भेजने के लिए आप लोगों के सामने ये स्ट्रीट नंबर 4 है, ब्लॉक नंबर 7 है, गुलशन इकबाल कराची के एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। और साथ ही अपना एड्रेस भी लाजमी लिखेंगे ताकि आपके पास अगर वो भेजें सीनियर सिटीजन कार्ड तो वो बाय डाक भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों ने कनेक्ट रहना है और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।